आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक होने लगी है जारहाना। औरंगाबाद, जालना और भीड़ में 10 घंटों के लिए कर दी गई थी इंटरनेट सर्विस बंद। कुछ वक्त के लिए लालपरी गाड़ियों के पहिए थम जाने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कारगुजार जिला कलेक्टर ने एहतजाजियों से पुरअमन रहने की अपील। पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने में इंतजामिया की नाकामी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान व वर्कर्स हुए मुश्तइल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में पटाखे बजाकर बेहिस इंतजामिया को जगाने की कोशिश। तवज्जे का मुतालिबा। प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के तहत मकानात फराहमी में हो रही है ताखीर। BRSP ने बदले अपने तेवर। कारपोरेशन दफ्तर पर किया ठिया आंदोलन। बेघर अफराद को फौरी मकानात फराहम करवाने का किया मुतालिबा। झोपड़पट्टियों में भी बुनियादी सहूलतें फराहमी की मांग। और घाटी दवाखाने में पेश आया दिलखराश हादसा। आधे घंटे तकलीफ में फंसे रहने के सबब एक ज़ईफ़ुल उम्र मरीज की चली गई जान। शहरियान में बेचैनी। मामले की जांच के लिए डीन ने दी हिदायत। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। बुध तक रिपोर्ट आने का इम्कान। खबरें तफसील से। मराठा एहतजाज के संगीन रुख इख्तियार किए जाने के खदशे के तहत ST कारपोरेशन की खिदमात आज सुबह कुछ देर के लिए बंद कर दी गई थी, जो बाद में बहाल कर दी गई। इतलात के मुताबिक ज़िला जालना के अंबर तालुक़े में ST की बसों में आगजनी और तोड़फोड़ की वारदात के बाद एहतियाती इक़दामात के तहत ST इंतज़ामिया ने ज़िला औरंगाबाद की तमाम ST बसों की खिदमात को रोक दिया था। ताहम जिन इलाकों में हालात हस्बे मामूल हैं, ऐसे इलाकों की बस खिदमात पुलिस की मदद के साथ फिर से चंद घंटों ही में शुरू कर दी गई। इस तरह की इत्तला ST महामंडल के औरंगाबाद डिवीज़न से मुसद्दिक़ा ज़राए से मिली थी कि खिदमात की बहाली के लिए महामंडल अफसरान सरगर्म अमल हो चुके हैं। यहाँ रहे कि मराठा रिजर्वेशन एहतजाजियों के कड़े रुख और जरांगे पाटिल के शदीद रद्दअमल के बाद 3 अजला जालना, बीड़ और औरंगाबाद की इंटरनेट खिदमात भी बंद कर दी गई थीं। रियासत में कानून और अमन आमा की सूरत हाल को लाहक खतरे के एहतियाती इक़दामात के तहत रियासती वज़ीर दाखिला ने यह फ़ैसला लिया था, जिसके मुताबिक इन 3 अजला में 10 घंटों के लिए इंटरनेट खिदमात बंद करने देने की दाखिली उमूर के शोबे की आला सेक्रेटरी सुजाता सोनिक ने इत्तला जारी की थी। औरंगाबाद जिले के कारगुजार कलेक्टर डॉक्टर अरविंद लोखंडे ने मौजूदा हालात में ज़िले में अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने शहरियान को अफवाहों पर ध्यान न देने और अफवाहें फैलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। संभाजीनगरमध्ये सद्यस्थितीत कायदा आणि सुव्यवस्था ही अबाधित आहे। त्याचबरोबर या शहरातले जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या परीक्षा देखील सुरळीत व्हाव्यात यासाठी प्रशासन पूर्ण प्रयत्न करत आहे। या ठिकाणी शासनाने जरी इंटरनेट सुविधा काही कालावधीसाठी बंद केलेली असली तरीसुद्धा ज्या काही परीक्षा होत आहेत, ज्या ऑनलाईन होत आहेत, त्या ठिकाणी आपण ते पेपर डाउनलोड करून त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना ते परीक्षा देण्याची पूर्ण प्रक्रिया राबवत आहोत। आता दुपारचा पेपर देखील आपण डाउनलोड केलेला आहे, त्यामुळे त्यांच्या परीक्षेमध्ये अडचण येणार नाही अशी मला आशा वाटते। त्याचबरोबर शहरामध्ये देखील शांतता आहे, कोणीही संभ्रमावस्थेत जाण्याचं कारण नाही आहे आणि जे काही आंदोलन करत आहेत त्यांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करावं आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये असं या ठिकाणी मी आवाहन करतो। शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएं, इस मुतालिबे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ओहदेदारान व वर्कर्स ने बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में ऊंची आवाज़ वाले पटाखे बजाकर अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुज़ाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब शहर में पानी सप्लाई का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है और 10-10 दिन तक आवाम को पानी फराहम नहीं हो रहा है। ऐन मौसम गर्मा में पानी की शदीद किल्लत के सबब आवाम को और बिलखुसूस ख़वातीन व बच्चे तपती धूप में पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिखाई दे रहे हैं, मगर बेहिस इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। लिहाजा इंतज़ामिया को ख्वाब गफलत से जगाने मनसे के ज़िम्मेदारान ने अनोखा तरीक़ा अपनाया। पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन की बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में जमा हुए और यहाँ जमकर आतिशबाजी की ताकि पटाखों की कान फाड़ देने वाली आवाज़ें सुनकर कम से कम म्यूनसिपल अफसरान जाग जाएं। उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि टैक्स अदा करने के बावजूद शहरियान बुनियादी सहूलियात से महरूम हो रहे हैं। इस पर सितम ये कि अवामी नुमाइंदे मुंह में दही जमाए बैठे हैं और इन मसाइल पर मुंह खोलने तैयार नहीं हैं। इसके बरक्स टैक्स वसूली के लिए इंतज़ामिया शहरियान की इमलाक तक जब्त कर रहा है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि शहर में पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त किए जाएँ, बसूरत दीगर वो लोग एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन में चंदू नौपुते, अविनाश पौफुले, आकाश गोंदे, प्रदीप पाटिल और दीगर शामिल थे। लाल दिवे, 4 लाल दिवे, एक नाही आणि खासदारही झोपलेत, प्रशासनही झोपलेत, पाण्यात अद्याप पाणी नाही हो. आणि तुम्ही कुठल्या महानगरपालिका कर वसुली करता, कुठलेही दिरंगाई लावत नाही. 8 दिवसाला पाणी आहे, पाणी आणि पाणीपट्टीचं चक्क वसूल करताय ना. आज आम्ही महानगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर आज फटाके वाजवून आंदोलन केलेलं आहे. उद्या हे आंदोलन आम्ही कुठं कुठं फोडलं फटाके याचा अंदाज लागणार नाही. शेवटी राजसाहेब ठाकरेंचे कार्यकर्ते कोणाच्या बापाला जमणार नाही. आज शांततेत आंदोलन झालं आमचं. याकरते आम्ही आज अधिकाऱ्यांना भेटून जाणार आहोत त्या ठिकाणी. उद्या जर आमची भूमिका वेगळी असेल. ही फटाक्याचे निषेधार्थच ना, काय झोपलेले आहेत ना, झोपेचं सोंग घेऊन बसलेत अधिकारी. पण मंत्र्यांना तर लाज नाही, खासदार पण झोपलाय, आमदारही झोपलाय, प्रशासनाला काय समजत नाही का? उगाच कुठंतरी तोडी पाणी करत फिरायचं दिवसभर आणि लोकांच्या प्रश्नाची वसुली करत बसायची. तिकडे तुम्ही अहो माझ्याकडे एक वयोवृद्ध पेन्शनर आहे, त्यांनी पाणीपट्टी भरली नाही म्हणून त्याच्या घराला सील लावलं. एवढी यांची माजुरी. देतं पाणी देतं, आम्ही पाणीपट्टी भरतो, मी भरतो पूर्ण शहराचे पैसे काय लागतील ते, माझी घरदार विकून देतं पाणी. झोपलेले प्रशासन आहे त्याखाली आम्ही आज फटाके फोडून जागे. आज फक्त कार्यालयाची बाहेर फटाके फोडले, उद्या कुठं कुठं फोडील याचा निर्णय राहणार. हा मग ऐकताना देणार ना, झोपलेले ना ते काय नको तिथं काम करत फिरायचं, लोकांची सेवा करायची नाही, पाणी द्यायचं नाही, नाही पाणीपट्टी भरली तर घराला सील लावायचं. मी बघतो आता हे कशी वसुली करतो. वंचित रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से भी आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ठिया आंदोलन किया गया। उनका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत बेघर अफराद को फौरी मकानात फराहम करवाए जाएँ। इसी तरह झोपड़पट्टियों और पसमानदा तबक़ात की बस्तियों में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाएँ। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात नहीं हो पाए, जिसकी वजह से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामजद है, मगर वो शहरियान के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। यही नहीं, वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत आज से कई साल कबल इंतज़ामिया ने बेघर अफराद से दरख्वास्तें मंगवाई थीं, जिसके लिए ज़ायद 62,000 शहरियान ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं, मगर आज तक एक भी शहरी को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाया है। लिहाजा बेघर शहरियान को इस स्कीम के तहत फौरी मकानात फराहम करवाए जाएं। झोपड़पट्टी और दीगर पसमानदा तबक़ात की बस्तियों में फौरी बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाएं। वहाँ के इंटरनल रोड्स तामीर करवाए जाएं। इन बस्तियों में पीने के पानी और ड्रेनेज के इंतजामात दुरुस्त करवाए जाएं। इस तरह वहाँ के सफाई इंतजामात भी दुरुस्त करवाए जाएं। मुजाहिरीन में BRSP के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने महानगरपालिकेसमोर धरणं आंदोलन करण्यात येत आहे। आपण या शहरामध्ये सर्वच नागरिक या ठिकाणी राहतात, परंतु या शहरामध्ये गेल्या 1.5-2 वर्षापासून या ठिकाणी प्रशासक बसलेले आहेत। प्रशासक नुसतं ते त्यांचा कारभार बघतात, पण सर्वसामान्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्याकडे ते दुर्लक्ष करतात। आपण गेल्या 6 महिन्यापूर्वी या ठिकाणी स्मार्ट सिटीचे एक पथक आलं, ते पथक या ठिकाणी आलं आणि त्या पथकाच्या अनुषंगानं महानगरपालिकेने शहरामध्ये खूप असं डेव्हलप केलं। परंतु आज आपण शहराची स्थिती बघत असाल की स्मार्ट सिटीचं पथक या ठिकाणी येऊन गेलं आणि महानगरपालिकेने पुन्हा औरंगाबाद शहर तसं झालं। औरंगाबाद शहरामध्ये प्रामुख्याने जे गोरगरीब वर्ग असतो, तो दलित वर्ग असतो, मागासवर्गीय वर्ग असतो, तो बहुजन वर्ग असतो, या बहुजन वर्गांना कुठल्या प्रकारची घरकुल योजना या ठिकाणी राबवली जाते। म्हणून आमची प्रामुख्याने मागणी अशी आहे की जी घरकुल योजना महानगरपालिकेने राबवून त्या योजनेचे कम से कम 10 लाख रुपये या ठिकाणी त्या योजनेला त्यांनी अनुदान दिलं पाहिजे। मराठा रिजर्वेशन का मामला हुकूमत और जरांगे पाटिल मिल बैठकर बातचीत के जरिए हल करें, इस मौजू का मौजूदा मंजरनामा तशवीशनाक दिखाई दे रहा है। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ वज़ीर आला
वो राज्यसभा मेंबर अशोक चौहान ने किया। मला वाटतं हा प्रश्न समन्वयातून सोडवला गेला पाहिजे. सरकारने प्रयत्न केलाय कायद्याचा आधार घेऊन सभागृहात कायदा पारित झालेला आहे. आता हे जे आज जे चित्र निर्माण झालंय ते थोडंसं काळजी करण्यासारखंच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सरकार आणि जरांगे या दोघांकडून समन्वयातून हा मार्ग निघावा असं आमची इच्छा आहे. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वो रिटायर्ड असातिज़ा जिन्होंने अब तक MSCIT इम्तिहान पास नहीं किया है, उनके बकायों से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया लाखों रुपये बतौर जुर्माना वज़ा कर रहा है, जो क़ानूनन गलत है। लिहाजा इंतज़ामिया उनसे जुर्माना वसूल न करे, ये मतालबा डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ से किया गया है। ये इत्तला साबिक़ कारपोरेटर एडवोकेट इकबाल सिंह गिल और मोहसिन अहमद खान ने MCN को दी है। आज रोजी आम्ही इंटक शहर अध्यक्ष या नात्याने महानगरपालिकेचे शिक्षक जे आहे ते रिटायर झालेले आहे, त्यांच्या रिटायर होताना त्यांना पेन्शन भेटते. त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडं त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलेलं नाही किंवा त्यांनी SRT केलेलं नाही, त्याकरता त्यांचे जे पैसे कापले जात आहेत त्याच्याबद्दल आम्ही त्यांना आज शिक्षणाधिकारी गायकवाड मॅडम आणि लेखा अधिकारी श्री नाईकवाडे साहेब यांना भेटलो आणि त्यांना सगळं सविस्तर माहिती त्यांना दिलेली आहे. तसेच हा कपात करू नये शिक्षकांचे त्याबद्दल शासनाची पण स्थगिती आहे. तरी पण ह्या ठिकाणी शिक्षकांचे पगार कापण्याचे रिटायर झालेले शिक्षकांचे पगार कापण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तर त्याबद्दल आम्ही आज नायकवाडे साहेब आणि गायकवाड मॅडम यांना भेटून त्यांना सविस्तर माहिती दिली आहे. तर त्यांनी याबद्दल विचार करण्यात येईल असं त्यांनी आम्हाला. मैं इकबाल सिंह गिल साहब जो इंटर के प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के ज़िले के और मोस्ट सीनियर नगर सेवक और साबिक़ चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के, आज जगताप भाऊ गढ़ नेता शिंदे भाई हमारे और मोस्ट सीनियर एजुकेशन उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन अयूब भाई भी इत्तेफाक से यहाँ गए. तो हमने आज उनके सामने एक बात रखी कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो टीचर्स उनको MSCIT जो है कंप्यूटर अभ्यासक्रम लागू नहीं होता, लिहाजा उनके जो सेवानिवृत्ति के अंदर वजीफे में जो पैसे काटने का जो रखे हैं वो गलत है तरीका, जिसमें 4 लाख 6 लाख से 10 लाख रुपए तक कट रहे हैं, 14 लाख गए इसके अंदर. ये तरीका गलत है. लिहाजा ये चीज़ उनको लागू नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन उनके सिर्फ तालीम एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ है. लिहाजा हिंदी और ये चीज़ों को जो है रद्द करना चाहिए. जो है महाराष्ट्र शासन ने भी उस पर स्टे दिया है और जो है बाज़ाब्ता GR निकला, वो सब रेफरेंसेस बताए हैं जगताप भाऊ ने, इकबाल भाई ने, शिंदे भाई ने. दूसरी बात ये हिंदी के भी जो मामूल इस तरह से कटिंग करें वो नहीं करना. इसके लिए डिप्टी जो है कमिश्नर गायकवाड़ मैडम से जाके डेलीगेशन में सब मिला जाइए इनके इकबाल साहब के नेतृत्व में. दूसरा अभी चीफ अकाउंट ऑफिसर नायकवाड़ी साहब से भी मिले. इसके अंदर कई बार कमिश्नर की नोटिस में भी लाए थे, कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिए थे. और जो लिख के दिया गया है सब टीचर ने वो बाज़ाब्ता प्रमोशन के लिए दिया गया था, ना कि हमने ये आपको दिए हैं कि नहीं हम ये आपको लिख के दे रहे हैं. और ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होती. इसलिए उन्होंने हमारा गलत इस्तेमाल करके ये बता रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो गलत. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ज़िला नांदेड़ के भोकर रेलवे स्टेशन का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा गया. इस मौके पर भोकर रेलवे स्टेशन पर मुनक़िद तकरीब में नांदेड़ लोकसभा हल्के के रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिकरीकर, राज्यसभा के रुकन अशोक चौहान, रेलवे के DRM रितेश कुमार, रेलवे के नांदेड़ के जिला सदर किशोर देशमुख, साबिक़ सदर प्रवीण साले, रुकन असेंबली अमरनाथ राजूरकर, MLA ओम प्रकाश पोकरना, बीजेपी के ताल्लुका सदर गणेश कापसे, नायब सेला सदर किशोर पाटिल, भोकर शहर सदर बाड़ू माने और रेलवे की नांदेड़ डिवीज़न की मैनेजर नीति सरकार व दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं. अयां रहे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के कई स्टेशनों की तजदीदकारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया है. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के कार्य का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है, जिसमें नांदेड़ मंडल के 4 स्टेशन हैं, भोकर,
हिमायत नगर, मानवत रोड और रोटी गांव। साथ ही आज देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास अथवा राष्ट्र समर्पण का आयोजन किया गया है। नांदेड लातूर कनेक्टिव्हिटी झाली तर लातूर मार्गे पुण्याला आम्ही लवकर जाऊ शकतो. नांदेडहून नागपूर कनेक्टिव्हिटी चांगली झाली तर नांदेडहून नागपूर जायला सोयीचं होणार आहे. नागपूरची कनेक्टिव्हिटी बंद झाली, अडचणी आहेत. नागपूरची कनेक्टिव्हिटी चांगली व्हावी, पुण्याची कनेक्टिव्हिटी चांगली व्हावी, हैदराबादची कनेक्टिव्हिटी चांगली व्हावी आणि मुंबईची कनेक्टिव्हिटी. 4 गोष्टी झाल्या तर नांदेड कुठल्या आगामी काळामध्ये जाईल तुम्हाला मुद्दा या ठिकाणी आठवण करून दिलं पाहिजे. शेवटी लोकांना सोय महत्वाची आहे, लोकांना सुविधा महत्वाची आहे. प्रवासाला रोज विद्यार्थ्यांना जावं लागतं, लोकांना औरंगाबादला जावं लागतं, संभाजीनगरला जावं लागतं, मुंबईला जावं लागतं, हैदराबाद, नागपूर. सोयगांव तहसील में पानी तो है लेकिन वहाँ गिलास या कोई बर्तन नहीं है, जिसकी वजह से लोग हाथ के चुल्लू भर भर कर पानी पीने पर मजबूर हैं। वाज़ेह हो कि यूँ तो सोयगांव तालुका पानी के मसाइल से हमेशा ही दो चार रहा है। दूर दराज और तांडों बाड़ियों के लोगों के पानी के लिए अक्सर दर दर भटकने की खबरें आती रही हैं। तालुके के बड़े दफ्तर तहसील ऑफिस में इंतजामिया ने गो के पीने के पानी का वाटर कूलर लगा रखा है, ताहम उसके नल से निकलने वाला पानी पीने के लिए यहाँ गिलास, बॉटल या कोई बर्तन ही नहीं है, जिसके सबब प्यासे लोगों को पानी पीने के लिए अपने हाथों के चुल्लू में घूंट घूंट पानी लेकर पीना पड़ता है। लेकिन किसी दफ्तरी बाबू या जिम्मेदार को ये तौफीक नहीं हो रही है कि वहाँ एक गिलास या कम से कम बिसलरी की एक खाली बोतल ही लाकर रख दे कि लोग कम से कम सुकून से अपनी प्यास तो बुझा सकें। इस मामले में यहाँ के सीनियर शहरी ईसा रसूल पटेल ने अपने दर्द को कुछ यूँ बयान किया कि कोरडं लागली घशाला अन पानी आहे उशाला, और तहसील इंतजामिया को इसकी कोई परवाह ही नहीं है। घाटी अस्पताल की लिफ्ट में फंस जाने के सबब एक मरीज की मौत हो गई है। इस मामले की जांच के अहकामात डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक ज़राई अफसर किशोर गायकवाड़ अपने सीने में तकलीफ के इलाज के लिए घाटी अस्पताल आए थे, ताहम ओपीडी शोबे की लिफ्ट अचानक बंद हो गई और वो कमोबेश आधा घंटा लिफ्ट में अटक कर रह गए और दम घुट जाने के सबब लिफ्ट के अंदर ही उनकी मौत वाक़ हो गई। जबकि इस वारदात में उनके साथ लिफ्ट में मौजूद डॉक्टर भी कुछ न कर सका, बल्कि मज़कूरा डॉक्टर और महलूक के 2 रिश्तेदार भी इस लिफ्ट में अटक जाने के बाद बाल बाल बच गए। इस वारदात से घाटी की नाकिस लिफ्टों का मामला फिर एक बार सामने आया है और इस बाबत घाटी के डीन डॉक्टर शिवाजी सुक्रे ने मजीद मालूमात दी है। त्या दिवशी किशोर गायकवाड यांना या लिफ्टमधून नेत असताना ती लिफ्ट बंद पडली आणि त्या तांत्रिक बाबीमध्ये थोडासा जास्त वेळ गेल्यामुळं त्या पेशंटला त्या ठिकाणी असणारे डॉक्टर, नातेवाईक हे त्या ठिकाणी थोडेसे घाबरून गेले होते। एक 20 ते 30 मिनिटाच्या अंतरावर जे सांगितलं जातं, ही लिफ्ट उघडण्यात आली, त्या रुग्णाला त्या ठिकाणी बाहेर घेण्यात आलं, त्याला तपासून परत ICUमध्ये दाखल करण्यात आलं आणि ICUमध्ये दाखल करताना त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी मी स्वतः वरिष्ठ आमच्या डॉक्टरांना या ठिकाणी त्यांची समिती केलेली आहे। या समितीला बुधवारपर्यंतचा वेळ देण्यात आलेला आहे 5 वाजेपर्यंत। या समितीमध्ये डॉक्टर वर्षा रोटे कागिनाळकर ह्या समितीचे अध्यक्ष असतील, मेडिसिन विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य ह्या सदस्य सचिव असतील, डॉक्टर अविनाश लांब हे मेंबर असतील, त्याचप्रमाणे यापूर्वी वैद्यकीय अधीक्षक म्हणून काम केलेले आमचे डॉक्टर विजय कल्याणकर हे सुद्धा मेंबर असतील आणि हे सर्व वस्तुस्थितीचा आढावा घेतील। काय परिस्थिती होती, नेमका रुग्ण कशामुळं गंभीर झाला आणि त्या रुग्णाच्या ज्या काही तक्रारी होत्या त्या गंभीर स्वरूपाच्याच होत्या, तर त्यामुळं नेमकं कारण काय आहे, लिफ्टमुळं अडकल्यामुळं झालं आहे की त्याला ह्या शुगर वगैरे वाढलेली होती, श्वास घ्यायला अगोदरच त्रास होता, हा याचा सविस्तर अहवाल ते आम्हाला देतील आणि त्यामध्ये लिफ्टचा काही इश्यू आहे का, लिफ्टमन नव्हता का, त्याची ड्युटी होती का, हे सर्व तपासल्या जाईल आणि त्या अहवालानुसार सख्त कार्यवाही तत्काल किया जाए। गरुड़ झेप एकेडमी में तलबा के साथ बहिमाना मारपीट का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बार फिर मुआशरे में खलबली मची हुई है। आया रहे कि गरुड़ झेप एकेडमी में पिछले दिनों एकेडमी के जिम्मेदारान की अजियतों से तंग आकर एक तालिबा की खुदकुशी की वारदात पेश आई थी और इस मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था और पुलिस की जांच हनूज जारी है।
इसी दौरान एकेडमी की बदइंतजामियों और तलबा के साथ जालिमाना रवैये की मुंह बोलती तस्वीर के वीडियो मंजर आम पर आकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें तलबा से बहिमाना मारपीट करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में तलबा के बदन पर पानी छिड़क कर बेद और पट्टों से असातिज़ा उन्हें पीट रहे हैं। इस वीडियो के बाद खलबली मच गई है और शहरियान एकेडमी की इन हरकत पर शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक होने लगी है जारहाना। औरंगाबाद, जालना और भीड़ में 10 घंटों के लिए कर दी गई थी इंटरनेट सर्विस बंद। कुछ वक्त के लिए लालपरी गाड़ियों के पहिए थम जाने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कारगुजार जिला कलेक्टर ने एहतजाजियों से पुरअमन रहने की अपील। पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने में इंतजामिया की नाकामी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अहदेदारान व वर्कर्स हुए मुश्तइल। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग नंबर 3 के अहाते में पटाखे बजाकर बेहिस इंतजामिया को जगाने की कोशिश। तवज्जे का मुतालिबा। प्राइम मिनिस्टर घरकुल स्कीम के तहत मकानात फराहमी में हो रही है ताखीर। बीआरएसपी ने बदले अपने तेवर। कॉर्पोरेशन दफ्तर पर किया ठिया आंदोलन। बेघर अफराद को फौरी मकानात फराहम करवाने का किया मुतालिबा। झोपड़पट्टियों में भी बुनियादी सहूलतें फराहमी की मांग। और घाटी दवाखाने में पेश आया दिलखराश हादसा। आधे घंटे तकलीफ में फंसे रहने के सबब एक ज़ईफ़ुल उम्र मरीज की चली गई जान। शहरियान में बेचैनी। मामले की जांच के लिए डीन ने दी हिदायत। इंक्वायरी कमेटी तश्कील। बुध तक रिपोर्ट आने का इम्कान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।